वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं वह है बेनिफिट्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो बेनिफिट्स क्या है और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को समान नागरिक संहिता कहते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या है ये सारा इस वीडियो में समझेंगे। और इसको समझने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको यह जो है कानून जो है देश में अप्लाई होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो केंद्र सरकार है लोगों को समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर राय मांगी है, जिसे लेकर देश भर में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ ने विरोध तो कुछ ने इसे सही ठहराना शुरू कर दिया है। लोगों के सुझाव और लॉ कमीशन की सिफारिश के आधार पर जो टेम्पलेट बना है उसके आधार पर जो है एक बात जो है निकल के आई है कि किन किन पर ये प्रभाव पड़ेगा और ये 13 तरह के प्रभाव जो है 13 मामलों में इसके जो प्रभाव है यूनिफॉर्म सिविल कोड के वो पड़ेंगे। तो वन बाय वन समझते हैं किस किस पे क्या है इसके प्रभाव पड़ेंगे। तो पहला है शादी की उम्र। यूसीसी के टेम्पलेट्स में सभी धर्मों की लड़कियों की विवाह योग्य उम्र एक समान करने का प्रस्ताव है। अभी कई धर्मों के पर्सनल लॉ और कई अनुसूचित जातियों की लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से कम है। अगर यूसीसी लागू होता है तो सभी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ जाएगी, जिससे वे विवाह से पहले ग्रेजुएशन कर सकें। जो सेकंड इसका जो बेनिफिट है वह है कि विवाह या रजिस्ट्रेशन जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य हो जाएगा। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन और कई अन्य धर्मों में रीति रिवाज से होने वाले विवाह को रजिस्टर्ड कराना भी अनिवार्य नहीं है। लोग तभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं जब उन्हें पति पत्नी के रूप में विदेश में जाना हो। यूसीसी में सुझाव है कि सभी धर्मों में विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके बिना सरकारी सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। और इसका थर्ड बेनिफिट्स क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आप इसके साथ हैं कि नहीं। थर्ड जो है बहुविवाह पर रोक लगेगी। मौजूदा समय में कई धर्मों और समुदाय के पर्सनल लॉ बहुविवाह को मान्यता देते हैं। खास तौर पर मुस्लिम जो समुदाय है में 3 विवाह करने की अनुमति है। यूसीसी के लागू होने पर बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। तो ये है नेक्स्ट जो चौथा जो बेनिफिट है हलाला और इद्दत खत्म। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद अगर पति पत्नी फिर से विवाह करने के लिए साथ रहना चाहते हैं तो मुस्लिम महिला को हलाला और इद्दत जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। यूसीसी के सुझावों को अगर कानून बनाकर लागू किया गया तो यह सब खत्म हो जाएगा। इन कानूनों की बाध्यता जो है नहीं रहेगी। जो फिफ्थ बेनिफिट जो है तलाक के नियम। तलाक लेने के लिए पति पत्नी के बीच कई ऐसे आधार हैं जो दोनों के लिए अलग अलग हैं। यूसीसी में सुझाव है कि पति व पत्नी के लिए तलाक के समान आधार लागू होने चाहिए। नेक्स्ट जो है सास ससुर की देखभाल। अगर पत्नी की मौत हो जाती है तो सास ससुर की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता और उनकी जिम्मेदारी है वो व्यक्ति को उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट है सातवां जो है वो है गोद लेने का अधिकार। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ अभी देश में महिलाओं को बच्चा गोद लेने से रोकते हैं। यूसीसी के कानून बनने पर मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है आठवां बेनिफिट जो है वो है भरण पोषण। पति की मौत के बाद मुआवजा राशि मिलने के बाद पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है और मृतक के माता पिता बेसहारा रह जाते हैं। यूसीसी का सुझाव है कि अगर मुआवजा विधवा पत्नी को दिया जाता है तो बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का अधिकार भी और उसका जिम्मेदारी भी क्या है वो बहू की होगी। अगर वह दूसरा विवाह करती है तो मुआवजा मृतक के बूढ़े माँ बाप को दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है बच्चों की देखभाल। माता पिता की मौत के बाद कई लालची रिश्तेदार जो है बच्चों के अभिभावक बन जाते हैं। वे संपत्ति हड़प बच्चों को बेसहारा छोड़ देते हैं। यूसीसी में सुझाव है कि अनाथ बच्चों की गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान और मजबूत बनाया जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है उत्तराधिकार कानून।
कई धर्मों में लड़कियों को संपत्ति में बराबर अधिकार हासिल नहीं है। यूसीसी में सभी को समान अधिकार का सुझाव है। अगर पारसी लड़की गैर पारसी से विवाह करती है तो उससे सभी संपत्ति व अन्य हक छीन लिए जाते हैं। हिंदू लड़कियों को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। अन्य धर्मों में उत्तराधिकार कानून में बदलाव होगा। नेक्स्ट जो 11th जो बेनिफिट है वो है जनसंख्या नियंत्रण। यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण का भी सुझाव है। भारत में बच्चों की संख्या के संदर्भ में कोई कानून नहीं है। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ वोट बच्चों की संख्या सीमित करने का विरोध करते हैं। यूसीसी का सुझाव है कि बच्चे पैदा करने की संख्या सीमित हो जाए, नियम तोड़ने पर सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित किया जाए, जिससे कि जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। जो 12th सुझाव बेनिफिट है वो है बच्चों की कस्टडी। यूसीसी ड्राफ्ट में सुझाव यह भी है कि अगर पति पत्नी के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो कस्टडी जो है वो दादा दादी या नाना नानी को दी जाए। नेक्स्ट आता है लिव इन रिलेशनशिप, जो कि 13 जो है बेनिफिट है। अभी देश में लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है, लेकिन यूसीसी के टेम्पलेट में इसके रेगुलेशन का सुझाव है। अगर यूसीसी कानून बनता है तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को इसका डिक्लेरेशन करना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना लड़के और लड़की दोनों के माता पिता को दी जाएगी। तो ये था इसके बेनिफिट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड के, कि एक समान नागरिक संहिता जो है लागू होगी। बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं, वो सारे जो है सिर्फ एक ही लॉ अप्लाई होगा, चाहे वह व्यक्ति है, जो व्यक्ति होगा वो हिंदुस्तानी होगा, और सारा जो कानून है उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सब पे एक समान कानून लागू होगा। अभी जो है मुस्लिम लॉ अलग है, हिंदू लॉ अलग है, क्रिश्चियन लॉ अलग है, तो अलग अलग क्या है, इसमें भेदभाव है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर अप्लाई होता है तो उसमें एक समान नागरिक संहिता लगेगी और उस नागरिक को समान अधिकार दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है इसके बेनिफिट्स। अगर आप इससे सहमत हैं, अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिट्स जो हैं बेनिफिशियल हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।